बंधु योद्धा डिफेंस पटना नॉन-टेक क्लास लेकर के आया है टाइम एंड वर्क, जो कि पिछली वीडियो में हमने अपलोड किया था, जिसमें 4 क्वेश्चंस आपका 2 तरीके के प्रश्न, एक ये और एक दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा। फिर हम लोग अगले टाइप की ओर चलेंगे। अगले टाइप में देखेंगे, कहता है कि ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर काम की शुरुआत करता है। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके अगले 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष कार्य को सी अकेले समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो यहां पर देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी 3 व्यक्ति है। तो ए बी सी 3 व्यक्ति है, तो ए बी सी 3 व्यक्ति, तो ए बी और सी 3 व्यक्ति है, ए बी और सी 3 व्यक्ति है। ए बी सी, ए 15 दिन, बी 20 दिन और सी 30 दिन। कहता है कि ए, बी और सी अलग अलग, ए अकेले 15 दिन, बी अकेले 20 दिन और सी अकेले 30 दिन में उसी काम को समाप्त करता है। जैसा कि हमने जानते हैं कि ए बी सी, ए 15 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन, तो यह जो दिन है इसका एलसीएम कितना होगा? 60, और यही हमारा आपका क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आपका काम हो जाएगा। तो ये जो 15, 20 और 30 का एलसीएम 60, यही हमारा क्या हो गया? वर्क हो गया। अब देखिए यहां से इस तीनों की इफिशियंसी निकालते हैं, यहां से इस तीनों की इफिशियंसी निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं। तो ये 15 कितने बार? 4 बार में। ये 20 कितना बार? 3 बार में। ये कितना बार? 2 बार। तो यह क्या हो गया? एबीसी का क्षमता। कहने का मतलब ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 2। ए की क्षमता 4, बी की 3 और सी की 2। आगे जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो कहता कि तीनों मिलकर काम की शुरुआत करता है, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो यहां पर जब क्वेश्चन शुरू हुआ तो कहता है कि तीनों मिलकर काम की शुरुआत, तो ए प्लस बी प्लस सी। 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो 4 दिन के बाद एक काम छोड़ा, 4 दिन तक तीनों साथ काम किया, ए छोड़ा, तो ए छोड़ा तो बचा कौन? बी और सी बचा। अगले 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, अगले 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है। अगला 2 दिन के बाद बी काम, तो बी प्लस सी कितना दिन? 2 दिन। शेष कार्य को सी कितना दिन में समाप्त करेगा? अब यहां से प्रश्न आया कि शेष कार्य को सी कितना दिन में समाप्त करेगा। अगेन हम लोग चलते हैं, एक बार क्वेश्चन को pढ़ते हैं। जैसे कहता है कि ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करता है, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो शेष कार्य को सी कितने दिनों में समाप्त करेगा और पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो यहां पर देखिए 15 दिन, 20 दिन और 30 दिन, दिन का एलसीएम कितना? 60। या क्या हो गया? वर्क। तो ए की क्षमता कितनी? 4, बी की क्षमता कितनी? 3, सी की क्षमता कितनी? 2। तो अब कहता है कि 4 दिन के बाद, मतलब चारों दिन ए बी सी मिलके काम किया, कितना दिन? 4 दिन। 4 दिन के बाद ए काम को छोड़ दिया, तो ए छोड़ दिया तो किया कौन? बी और सी किया। बी और सी कितना दिन तक? 2 दिन। उसके बाद बी भी काम को छोड़ दिया, तो शेष कार्य को कौन समाप्त करेगा? सी समाप्त करेगा। अब ध्यान दीजिए कि ए बी सी जब तीनों एक साथ तो कितना काम? 4 + 3 + 2, ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों एक साथ तो 4 + 3 + 2, तो 4 + 3 + 2 कहने का मतलब कितना काम? 4 + 3 + 2 9 काम हो गया। कितना काम हो गया? 9 काम हो गया। 4 दिन में कितना काम? 4 × 9। 4 दिन में कितना काम? 4 × 9, तो 4 × 9 बराबर कितना? 36। 4 × 9 कितना हो गया? 36। अब कहता है कि बी और सी कितना दिन? 2 दिन। बी और सी कितना दिन? 2 दिन। तो 2 दिन में बी और सी कितना काम किया? 2 दिन में। तो बी और सी जब एक साथ चलेगा तो 3 और 2 कितना काम हो गया? 5। तो ये 2 दिन में 2 × 5 बराबर कितना?
तो यहां से देखिए 36 काम और फिर देखिए कितना काम 10 काम, तो कितना काम हो गया 46 वर्क हो गया। तो शेष कार्य कितना बचा, तो शेष कार्य आपका हो गया यहां से 60 माइनस 46 बराबर कितना हो गया यहां से 1414, 14 काम हो गया। और सी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो शेष कार्य को कितना, शेष कार्य कितना हो गया 14। इस 14 कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लग जाएगा, 7 दिन लग जाएगा। तो जब बोलेगा कि सी शेष कार्य को कितना दिन में समाप्त करता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा शेष कार्य को सी, शेष कार्य को सी 7 दिनों में समाप्त करेगा। शेष कार्य को सी 7 दिनों में समाप्त करेगा। शेष कार्य को सी 7 दिनों में समाप्त करेगा। और बी पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, तो पूरा कार्य आपका समाप्त हुआ यहां पर कितना दिन काम हुआ, 4 दिन काम हुआ। बी और सी के साथ में कितना दिन काम हुआ, 2 दिन काम हुआ। सी अकेले कितना दिन काम किया, 7 दिन काम किया। तो कितना हो गया 4 2 6, 6 और 7 13 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, कहता है कि ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, उसके अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो शेष काम को बी अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा और पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार का यह क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी कितना व्यक्ति, 3 व्यक्ति। ये 10 दिनों में समाप्त करते हैं, ये 20 दिनों में समाप्त करते हैं और ये 30 दिनों में समाप्त करते हैं। अब यहां से जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। ये क्या हो गया आपका वर्क, क्या हो गया, ये आपका वर्क हो गया, ये आपका क्या हो गया वर्क हो गया। 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया 60 और ये 60 क्या हो गया काम हो गया, 60 क्या हो गया काम हो गया। अब इसकी क्षमता को जब हम लोग निकालेंगे तो ये देखिए कितना हो गया इसकी क्षमता 6, 10 से 60 में भाग दिया 6, यहां से कितनी हो गई 3 और यहां से कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है जी। आगे जब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कहता है कि तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं। तो तीनों मिलकर जब काम की शुरुआत करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, जब मिलकर तो ए प्लस बी प्लस सी, 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। तो 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है तो बचा कौन, बी और सी, बचा कौन बी और सी। तो कहता है कि उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो बी और सी कितना दिन काम किया, 2 दिन तक काम किया। 2 दिन के बाद सी काम को छोड़ देता है तो बचा अकेले में कौन, बी बचा। 2 दिन के बाद सी काम छोड़ दिया। कहता है पहला देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। कहता है तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन, 4 दिन किया। उसके 4 दिनों के बाद ए काम को छोड़ दिया तो बचा कौन, बी और सी। कहता है कि अब 2 दिन के बाद सी काम छोड़ देता है तो बी और सी कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया। उसके बाद सी काम को छोड़ दिया तो अकेले बचा कौन, बी बचा। तो अब क्वेश्चन आपका यहां से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कहेगा कि शेष कार्य को बी अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा और पूरा काम मालिक का जो पूरा काम है वो कितना दिन में समाप्त होगा। तो ध्यान दिया जाए जब तीनों मिलके चलता है तो ये 6 + 3 + 2, तो जब तीनों की क्षमता को एक साथ जोड़ेंगे 6 ए प्लस बी प्लस सी तो 6 + 3 + 2 बराबर कितना काम हुआ
11 काम हुआ, और ये 4 दिन तक करता है, 11 × 4 बराबर कितना काम हो गया? 44 वर्क ये तीनों मिलकर 4 दिनों में समाप्त किया। आगे बी और सी कितना काम? दो दिन तक काम करता है। तो एक ये बी 3 काम करता है और सी 2 काम करता है, तो जब ये दोनों एक साथ चलेगा तो कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। 2 दिन तक काम किया तो 5 × 2 बराबर कितना हो गया? 10 काम यहां से। तो वर्क हो गया कितना आपका? 44 प्लस में 10 कितना? 54। तो शेष कार्य बचा कितना? तो शेष कार्य जो आपका बचा वो हो गया, टोटल काम कितना था? 60। टोटल काम कितना? 60। और 60 में से कितना काम हो गया? 54 वर्क हो गया। तो बचा हुआ काम कितना है? 6। अब बी जो है ये शेष कार्य जो है आपका बचा हुआ जो काम है 60 में से 54 काम हो गया, तो बचा हुआ काम कितना? 6। तो 6 काम को बी कितना दिन में समाप्त करेगा? 6/3 बराबर कितना दिन हो गया? 2 दिन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां से जो होगा, शेष कार्य को बी कितना दिन में समाप्त करेगा? शेष कार्य को बी कितना दिन में समाप्त करेगा? तो शेष कार्य को बी समाप्त करेगा कितना दिन में? शेष कार्य को बी समाप्त करेगा कितना दिन में समाप्त करेगा? तो शेष कार्य को बी समाप्त करेगा कितना दिन में? तो शेष कार्य को बी समाप्त करेगा 2 दिन में समाप्त करेगा। और पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम समाप्त होगा आपका कितना दिन? यहां पर देखिए 4 दिन, यहां का कितना दिन? 2 दिन, और लास्ट में कितना दिन? 2 दिन। तो कितना दिन हो गया? 8 दिन में पूरा काम क्या हो गया? समाप्त। यही क्या हो गया आपका आंसर। ध्यान दिया जाए फिर से एक बार प्रश्नों पर हम लोग ध्यान दें। कहता है कि ए बी सी अलग अलग एक काम को 10, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए का 10 दिन, बी का 20 दिन और सी का 30 दिन। तो तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। काम कितना बन गया हम लोगों का? 60 हो गया। तो ये 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? 6 काम। ये 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? 3 काम। ये 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम? 2 काम। अब प्रश्न पे आएंगे, कहता है कि तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन? 4 दिन तक काम करते हैं। फिर आगे जब पढ़ेंगे, कहता है कि उसके 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो 4 दिन के बाद ए काम को छोड़ दिया तो बचा कौन? बी और सी बचा। आगे पढ़ेंगे, कहता है कि उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो 2 दिन तक बी और सी काम किया, उसके बाद सी काम को छोड़ दिया तो बचा कौन? बी बचा। तो बी जो है शेष कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा और पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलके जाएगा तो 6 3 9 2 11 काम। 11 काम 4 दिनों में कितना काम हो गया? 44 काम। अब बी और सी जाएगा 2 दिन में, तो 2 दिन में तो बी और सी 3 रोटी 2 रोटी कितना काम किया? 5 रोटी। और ये कितना 2 दिन में? तो 5 दूनी 10 काम हो गया। तो इस दोनों को जोड़ करके कितना काम हो गया? 54 काम हो गया। तो शेष कार्य कितना? टोटल 60 में से 54 गया, बचा कितना? 6। अब 6 काम को बी अकेले कितना दिन में समाप्त करेगा? तो शेष कार्य को 6 काम एक दिन में 3 कट गया कितना दिन में? बी शेष कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? 2 दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन आया कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा? तो इसका देखो 4 दिन, 2 दिन और ये बी का 2 दिन, 4 + 2 + 2 कितना दिन? 8 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट उसी में थोड़ा सा परिवर्तित किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं। कहता है ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम की शुरुआत करता है, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो शेष कार्य को बी अकेले
5 दिनों में समाप्त करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में हुआ और ए कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा। यहां से भी 2 प्रश्न, इस दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। या तो पूछेगा कि होल वर्क कंप्लीट हाउ मेनी डेज, पूरा काम कितना दिनों में समाप्त हुआ, या आपसे पूछेगा कि ए कितना दिनों के बाद काम को छोड़ा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी इसका जितना भी प्रश्न होगा, जैसे आप ध्यान देंगे यहां पर कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति हैं, ए हैं और कौन है बी। ये 10 दिनों में समाप्त करते हैं और ये कितना दिनों में समाप्त करते हैं, 15 दिनों में। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया, 30। ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्क हो गया। क्या हो गया, वर्क। तो दिन का एलसीएम क्या हो गया, वर्क। फटाफट देखेंगे, जब वर्क आ गया तो जब दिन से वर्क में भाग देंगे तो क्या निकलेगा, इफिशियंसी निकलेगा। ए की क्षमता कितनी हो गई, 3। बी की क्षमता कितनी, 15 दूनी 30। तो ये बी की क्षमता कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यह किसका स्थान होता है, ये क्षमता का स्थान होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है तो जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं तो सारे प्रश्नों में हमें सिर्फ दिन दिया हुआ रहता है। तो फटाफट क्या करते हैं कि उसका हम एलसीएम लेके काम बनाते हैं और उसके बाद उसके रेशियो की निकालते हैं, उसकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, उसकी एफिशिएंसी को निकालते हैं। उसके बाद प्रश्नों को पढ़ते हैं कि प्रश्न किस तरीके से काटा और उस क्वेश्चन को उसी तरीके से हल करते हैं। ध्यान दिया जाए, कहता है कि दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं। और यहां पर ध्यान दिया जाए, कहता है कि कुछ दिन के बाद ये काम छोड़ देता। कहने का मतलब ए का छोड़ दा, ए और बी कितना दिन तक मिलकर काम किया वो दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहां पर दिया हुआ है ए और बी दोनों मिलकर काम करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम की शुरुआत करता है, कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। कुछ दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। तो कुछ दिन, कितना दिन, मान लिए एक्स दिन। कुछ दिन कितना दिन, एक्स दिन के बाद छोड़ लेता है और ए काम छोड़ देता है। तो बचा कौन, बी। और बी जो है शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, यहां ध्यान दीजिए, कहता है कि बी शेष कार्य को 5 दिनों में समाप्त करता है। तो बी अकेले शेष कार्य को कितना दिन में समाप्त करता है, 5 दिनों में समाप्त करता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो 5 दिन में बी कितना काम कर लेगा, 5 × 2 = 10 वर्क, 10 काम हो गया। अब ध्यान दीजिए कि बी अकेले यहां पर कितना काम कर लिया, 10 काम कर लिया। अकेले कितना काम कर लिया, 10 काम कर लिया। बी अकेले कितना काम किया, 10 काम। अब ए और बी दोनों मिलके एक साथ कितना काम किया, तो 30 - 10 बराबर कितना काम हो गया, 20 वर्क ए और बी दोनों एक साथ मिलकर के किया। जब दोनों एक साथ मिलता है ए और बी, तो एक साथ मिलेगा तो कितना काम करेगा, 3 + 2 बराबर कितना काम, 5 काम एक साथ करेगा। तो 20 काम को करने में इसको कितना दिन लगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए 20 काम को करने में ए और बी जब 20 काम को एक साथ करेगा तो कितना दिन में समाप्त होगा, 4 दिन में समाप्त होगा। कितना दिन में समाप्त होगा, 4 दिन में समाप्त होगा। तो क्वेश्चन पर विचार कीजिए, कहता कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो जब हम लोग पूरा काम की बात करेंगे, होल वर्क कंप्लीट हाउ मेनी डेज, होल वर्क की जब हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो 4 दिन ए और बी साथ मिलके और 5 दिन बी अकेले। तो 4 + 5 बराबर कितना दिन, 9 दिन। 9 दिनों में पूरा काम आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। 9 दिनों में पूरा काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। आगे कहता कि ए कितना दिन बाद काम छोड़ा। देखिए ए और बी एक साथ कितना दिन काम किया, 4 दिन। 4 दिन काम किया। तो ए कितना दिन बाद काम छोड़ा, तो बोलेंगे ए 4 दिन बाद काम को छोड़ दिया। 4 दिन बाद एक काम को छोड़ दिया। ठीक है जी। तो यहां पे जैसे बोला कि ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए और बी 10 दिन 15 दिन, एलसीएम कितना, 30। ओ क्षमता कितनी, 3 और 2 का। ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2। जब आगे प्रश्न करेंगे तो कहता दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करता, तो दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी, दोनों मिलकर ए प्लस बी। और उसके बाद कहता शेष कार्य को बी अकेले, शेष कार्य को बी अकेले समाप्त करता है कितना दिन में, 5 दिनों में। अब ध्यान देने की बात है कि 5 दिन में बी कितना काम, एक दिन में बी 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम किया, 10 काम। बी 10 काम अकेले करता है, बी 10 काम अकेले करता है, तो साथ में मिलके कितना काम किया, 30 में से 10 या कितना बचा, 20।
और 7 जब मिलेगा तो दोनों की क्षमता कितनी होगी 5, 20/5 बराबर कितना हो गया 4 दिन। तो ए और बी, अब यहां पर कहता है पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 4 दिन यहां का 5 दिन यहां का, होल वर्क कंप्लीट 9 डेज। एंड ए कितना दिन के बाद काम को छोड़ा, तो ए 4 दिन के बाद काम को छोड़ा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके का है, ध्यान दिया जाए क्वेश्चन पर। कहता है कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें काम को निकालना पड़ता है। ए और बी, दो व्यक्ति ए और बी, 20 दिन और 30 दिन, एलसीएम कितना 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। ये आपका क्या हो गया वर्क हो गया, ये आपका क्या हो गया वर्क हो गया। अब यहां से इफिशियंसी निकालेंगे, जब इफिशियंसी निकालेंगे तो इसका इफिशियंसी कितना हो गया 3 और इसका इफिशियंसी क्या हो गया 2। तो इनका क्षमता कितना, ए की क्षमता कितनी 3 और बी की क्षमता कितनी 2। आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। कहता है कि दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य को ए अकेले 5 दिन में समाप्त कर देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यहां पर जोड़ लीजिए, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। होल वर्क कंप्लीट हाउ मेनी डेज, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। सेम प्रश्न है, कहता है कि दोनों एक साथ मिलकर काम की शुरू करते हैं और कितना दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद। तो कुछ दिनों के बाद का मतलब क्या हो गया भैया ए प्लस बी, कुछ दिन का मतलब कितना दिन x दिन। कौन काम को छोड़ दिया, बी काम को छोड़ दिया, तो बचा कौन, ए बेचारा अकेले चलते रहता है जब तक काम समाप्त नहीं हो जाए। तो ध्यान दिया जाए, बचा कौन ए, और ए कितना दिन तक शेष कार्य को, शेष कार्य रिमेनिंग वर्क को कितना दिन 5 दिन, कितना दिन 5 दिन, यहां भी कितना दिन 5 दिन। अब देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा 5 × 3 बराबर कितना काम 15 काम। पूरा काम कितना था 60, पूरा काम कितना था 60 था। तो शेष कार्य कितना बचा, ध्यान दिया जाए, शेष कार्य कितना, पूरा काम 60 और 60 में से शेष कार्य चला गया 15, तो बचा कितना काम 45 काम बचा। तो यह 45 काम किसने किया, ए और बी दोनों मिलकर। और जब दोनों मिलेगा तो एक दिन में कितना काम 3 + 2 कितना काम 5 काम, 3 + 2 कितना काम 5 काम। तो 45/5 बराबर कितना हो गया 9 दिन। तो यहां से 2 बात हम बोल सकते हैं कि ए कितना दिन के बाद छोड़ा 9 दिन बाद। यहां पर प्रश्न में क्या कहता है, बी काम को छोड़ देता है, तो क्या बोलेंगे बी कितना दिन के बाद काम को छोड़ा, तो 9 दिनों के बाद बी काम को छोड़ दिया। तो पूरा काम कहता है कि होल वर्क कंप्लीट हाउ मेनी डेज, तो होल वर्क पूरा काम जो आपका समाप्त हुआ कितना दिन में 9 दिन, अब प्लस में कितना दिन 5 दिन, एक्स के जगह पर कितना दिन आ गया 9 दिन, और एक अकेले का कितना 5